हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये सत्य है या असत्य, वो आपको बताना है और जस्टिफाई करना है, यानी कि मतलब आपको कारण सहित बताना है, रीज़न देना है कि क्यों है क्यों नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हर बार ट्रू होगी, तभी वो ट्रू है। अगर सपोज करो 1 करोड़ बार उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ट्रू हूँ ट्रू, और एक बार ना बोलता है तो वो ना ही होगी। परसेप्शन यहाँ पर नहीं चलता मैथमेटिक्स में, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। दो तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो बेटा, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब एक्सरसाइज 8.2 पढ़ोगे ना आपको पूरा पता लग जाएगा। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और 1060 की डिग्री की वैल्यू भी √3 होती है, जो कि और बड़ी है 1 से। और ये क्या बोल रहे हैं, ए मतलब एंगल। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा 1 से छोटी होती है। भाई 1 से छोटी कैसे हो गई, 45 पे तो 1 आ रही है और 60 पे 1 से और बड़ी हो जा रही है। तुम बोल रहे हो कि 1 से छोटी होगी, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इफ़ मैं क्या लेता हूँ 10a, जो कि मैंने ले लिया 12/5, ठीक है। ऐसा ले रहा हूँ ताकि वो 1 से बड़ी रहे, और उसको मैं दिखाऊंगा जस्टिफिकेशन में। देखो कैसे, उसको मैं दिखाऊंगा जस्टिफिकेशन में। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी नियम कानून हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होते हैं, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से होता है साइन, यहाँ से कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ठीक। तो P/B परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बेटा 12 है, और बेस मेरे पास 5 है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है, जैसे मैं हाइपोटेनस बोलता हूँ, सबसे बड़ी लेंथ होनी चाहिए। अब इसको तुम सॉल्व करो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 144 प्लस 25, यानी कि 169, विच इज़ 13। तो ये जो 13 है बेटा, वो इन दोनों लेंथ से बड़ी है, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2.4 आएगा, 1 से बड़ी है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है कि 1 से छोटी होगी, या तो बड़ी आ रही है, और जिसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ सबसे बड़ी भी आ रही है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पे ना 15 नहीं है, 5 है, ठीक है। हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है सेक ए 12/5। तो ये सही है या गलत है वो हमें देखना है। सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक। तो देखते हैं क्या सही बात बनती है या नहीं। ये मेरा एंगल ए है। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/B। हाइपोटेनस हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है, ठीक है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब अगर ये लेंथ सबसे बड़ी रहती है तभी ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होगा, नहीं तो नहीं। अब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 144 माइनस के 25, ये आ जाएगा 119, 119। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये तो उससे छोटा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो आएगी वो इससे छोटी ही रहेगी, 12 से छोटी लेंथ होगी ये, ठीक है। 10 पॉइंट समथिंग होगा, और ये कितनी होगी 5, जो कि 12 से ऑलरेडी छोटी है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ है वो सबसे बड़ी है, जो कि होनी चाहिए थी और है भी। इसलिए सेक ए इक्वल टू 12/5 सही स्टेटमेंट है, सही वैल्यू है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। एब्रीविएशन cos A किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन ए का, कॉसेक का नहीं होता है। कॉसेक ए होता है कोसेकेंट ए का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कॉस होता है कोसेकेंट का,
तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला बोल रहा है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए का। तो कॉट ए का मतलब ये नहीं होता है कि कॉट को मल्टीप्लाई किया गया ए से। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है। इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो 1.1 समथिंग आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और सबसे छोटी वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होगी, और 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ तो 1 से भी बड़ी है, 1.1 समथिंग आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे फॉलो हुआ। और एक तरीका बता रहा हूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मुझे 4 दे रखा है, हाइपोटेनियस 3 दे रखा है। अब आप खुद बताओ बेटा, यहाँ 90 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 3 है। हाइपोटेनियस कभी भी छोटा होता है क्या परपेंडिकुलर से? नहीं। तो उस तरीके से, उस लॉजिक से भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। आराम से बन गए सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।